नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। जनहित में आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य व्यवस्था खस्ता हाल। आज हम बात करेंगे उस सिस्टम की जो खुद वेंटिलेटर पर है, यानी कि बात करेंगे हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आ रही स्वास्थ्य सेवाओं की शर्मनाक तस्वीरें एक बार फिर सिस्टम की पोल खोल रही हैं। आगरा से लेकर सोनभद्र और बिजनौर तक एक जैसी तस्वीर सामने आई। अस्पताल है, डॉक्टर हैं, पर नहीं है इंसानियत। एम्बुलेंस है लेकिन समय पर नहीं पहुंचती। अस्पताल में बिस्तर नहीं, ऑपरेशन थिएटर में लापरवाही है और प्रसव कक्ष में मौतें हैं। आगरा के जोगनेर सीएचसी से वायरल हुआ वीडियो दिल दहला देने वाला। सड़क दुर्घटना में घायल एक महिला को अस्पताल में बिस्तर तक नसीब नहीं हुआ। फर्श पर तड़पती रही महिला और महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह नजारा देख करके लगता है कि स्वास्थ्य विभाग के अफसर शायद सिर्फ फाइलों में सुविधा मुहैया करा रहे हैं, जमीन पर नहीं। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के पंचशील अस्पताल में ट्यूमर के इलाज के लिए भर्ती 33 साल की महिला की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। परिजनों को ना तो समय रहते जानकारी दी गई और जब बताया गया तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। मौत की सूचना पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ कर दी। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया और वे मौके से फरार हो गए। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई, मरीज और स्टाफ सहम गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले, लेकिन सवाल अब भी वहीं का वहीं खड़ा है। कब तक मरीज की जान से खिलवाड़ होता रहेगा? बिजनौर के ईवा अस्पताल में डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप और लापरवाही का ये आरोप था। अस्पताल के बाहर जोरदार का हंगामा हुआ। पुलिस ने किसी तरह से मामला शांत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सवाल बड़ा है कि क्या उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं अब सिर्फ भवनों और बुलेटिन में रह गई हैं, अफसरों की मीटिंगों और फाइल में ही सीमित रह गई हैं। फिर फाइल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा किया जाता है, लेकिन जमीन पर जिंदगी आज भी फर्श पर तड़प रही है, ऑपरेशन टेबल पर दम तोड़ रही है और प्रसव कक्ष में खत्म हो रही है। क्या जिम्मेदार अफसर सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देखकर नोटिस लेने तक ही सीमित है, या फिर इन अस्पतालों में लोगों की मौत के बाद ही एक्शन की घड़ी आती है? एक महिला घायल है, अस्पताल पहुंचती है और जमीन पर तड़पती रहती है। दूसरी महिला ऑपरेशन टेबल से उठ ही नहीं पाती। वहीं तीसरी मां बनने से पहले ही अपने बच्चे के साथ दम तोड़ देती है। और इन सबके बीच सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन है? आज का बड़ा सवाल, गंभीर सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद आईसीयू में सिमट गई है, आईसीयू में है? मरीजों की जान से खेलना क्या अब सिस्टम की आदत बन चुकी है? और आखिर कब तक इंसाफ सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के भरोसे ही मिलेगा? सवाल गंभीर है। जब अस्पताल की चार दीवारी के अंदर जिंदगी को इज्जत नहीं मिलती, तो क्या हम बीमार व्यवस्था में इलाज नहीं सजा भुगतने जा रहे हैं? ये गंभीर और बड़े सवाल हैं, जबकि अस्पतालों की अलग अलग तस्वीरें निकलकर आती हैं सामने और हर बार वही का वही सवाल वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है और हर बार यही कहा जाता है कि कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है, वायरल वीडियो के बाद एक्शन लेने की बात आती है, लेकिन जब बात शिकायत करने की आती है तो जब परिजन और अटेंडेंट जो होते हैं, तीमारदार, वो शिकायत करते हैं, तब कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन वायरल होते ही सोशल मीडिया पर वीडियो कार्रवाई देखने को मिलती है और कार्रवाई सिर्फ नाम मात्र की कार्रवाई, फाइलों में कार्रवाई। और हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ चुके हैं, परिचय करा देते हैं। सबसे पहले श्वेता दुबे हमारे साथ बीजेपी नेता हैं,
जुड़ चुकी हैं हमारे साथ पूजा मिश्रा, सपा प्रवक्ता, और किरण मिश्रा सोशल एक्टिविस्ट है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद दुबे संवाददाता हमारे सोनभद्र से हैं और जहीर अहमद संवाददाता बिजनौर से हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अरविंद, आपके पास आते हुए जिस तरह की तस्वीर दिखाई सोनभद्र से, लचर व्यवस्था, गंभीर अवस्था और वेंटिलेटर पर दिखता अस्पताल, अपडेट के साथ जो खबर थी पूरी जानकारी दीजिए। जनपद के रावटसिंह मुख्यालय का है, जहां पर एक महिला को लाया जाता है। महिला का पता मिर्जापुर बताया जाता है, चूंकि मिर्जापुर सोनभद्र से सटा हुआ बिल्कुल जिला है। ऐसे में महिला को उपचार के लिए लाया जाता है। परिजनों के साथ जो जानकारी इस मामले में कि बताया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका यहाँ पे सफल ऑपरेशन आपका हो जाएगा। और परिजनों को इस तरह से गुमराह करके अस्पताल में ले जाया जाता है। तो इस बात का भी परिजनों द्वारा संदेह बताया जा रहा है कि क्या कहीं अप्रशिक्षित डॉक्टर ने तो इसमें कोई खेला नहीं किया, लेकिन बहरहाल अभी यह साफ नहीं हो सका है। महिला को लाया जाता है वहां ऑपरेशन थिएटर में और सब कुछ ठीक बताया जाता है। परिजन बार बार जब महिला की हालचाल लेने की बात करते हैं तब डॉक्टरों द्वारा बताया जाता है वहां पे अस्पताल स्टाफ द्वारा कि जो है महिला ठीक है पूरी तरह से, आप लोग धैर्य रखें। समय गुजरता है और रात्रि में अचानक से बताया जाता है कि महिला की हालत हद से ज्यादा गंभीर हो चुकी है, उसे अन्यत्र ले जाना है, रेफर करना पड़ेगा। जिसके बाद महिला को रेफर करने के बाद जब थोड़ी देर बाद जब परिजन घर में जाते हैं वहां पे, तो महिला अस्पताल में जब परिजन जाते हैं तो महिला की मौत हो चुकी रहती है। परिजनों के अनुसार अस्पताल के कमरे से डॉक्टर उस टाइम नदारद हो जाते हैं, जिस बाद वो हंगामा के पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस कार्रवाई का हमेशा की तरह भरोसा देते हुए परिजनों को शांत कराती है। सवाल उठता है कि उसी अस्पताल में बता दें से पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, तो स्वास्थ्य विभाग के सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। एक आंकड़े के अनुसार सोनभद्र जनपद में 65 अस्पताल सिर्फ पंजीकृत हैं तकरीबन, और अगर ठीक से अस्पतालों का काउंट किया जाए तो लगता है कि 100 से अधिक अस्पतालों का संचालन हो रहा है। सवाल उठता है कि क्या ऐसे अस्पताल बगैर मानक को पूरा किए चल रहे हैं, कहीं से यह सही है। इस मामले में हमने सीएमओ से जानकारी लेनी चाहिए। सीएमओ जो है कैमरे पे कुछ भी नहीं बोले। इससे पहले भी हमने जब सीएमओ से बात किया और ऐसे अस्पतालों के बारे में काउंट किया तो सीएमओ ने साफ तौर पर यह बताया कि आप लिखित तौर पर अस्पतालों की शिकायत करेंगे तो मैं कार्रवाई करूंगा। फिर से सवाल उठता है नोडल को बकायदा इस बात का वेतन दिया जाता है कि ऐसे अवैध अस्पतालों का, मानक विहीन अस्पतालों का संचालन बंद करें और उन पर कार्रवाई करें। बावजूद इसके अब किसी अस्पताल में अगर कोई पत्रकार या कोई सामान्य व्यक्ति अगर अस्पताल के खिलाफ कोई लिखित, बिल्कुल अरविंद, एक गंभीर सवाल है। प्रशासनिक तौर पर जब इस तरह के जवाब आते हैं तो ये सवाल उठना बन जाता है कि आखिर हम किसके भरोसे अस्पताल जाएं। और ये भी गंभीर सवाल है कि जब हम अस्पताल जा रहे हैं तो ये भी भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे। जहीर अहमद, आपके पास आते हुए आप जिस तरह की बिजनौर की भी तस्वीर दिखाई, अस्पताल पूरी तरह से जो चरमराती स्थिति अस्पताल की दिख रही है, खुद आईसीयू में भर्ती अस्पताल नजर आ रहा है। पूरी खबर जो है विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए मामला बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां पर एवा अस्पताल में मंडावली थाना क्षेत्र के कांठपुर के रहने वाले अनिल कुमार ने अपने पत्नी को कल लगभग 3:30 बजे दोपहर में प्रसव पीड़ा के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। इसी दौरान डॉक्टरों ने 20,000 रुपए का जो है उनसे ठेका भी कर लिया कि नॉर्मल डिलीवरी करा दी जाएगी, लेकिन महिला की हालत बिगड़ गई। देर रात लगभग 8 बजे करीब उसका ऑपरेशन किया गया और हालत बिगड़ती चली गई। पहले बच्चे की मौत हो गई, उसके बाद लगभग देर रात 11 बजे पत्नी की भी मौत हो गई। जब जच्चा और बच्चा की मौत हो गई तो परिजन गुस्से में आ गए, उन्होंने जमकर के हंगामा किया। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अस्पताल स्टाफ ने करीब उनसे 1 लाख रुपए वसूल लिए और दोनों की जान भी चली गई। तो कहीं ना कहीं उन्होंने लापरवाही का पूरा आरोप लगाते हुए अस्पताल स्टाफ और डॉक्टरों पर लगाया, हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर नजीबाबाद थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जो गुस्साए लोग थे उनको समझा बुझाकर शांत किया। फिलहाल अभी तक दोनों पक्षों में समझौते की बात चल रही है, अस्पताल स्टाफ और जो मृतक के परिजन हैं उनमें। पुलिस अभी मामले की जांच कर कार्रवाई की बात करी है। जहां तक स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ये कह रहे हैं कि शिकायत मिलती है तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी किसी भी कार्रवाई से इनकार कर रहे हैं। जी, अब आते हैं हमारे साथ जो अतिथि जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल करने की बारी है। श्वेता दुबे जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल है क्योंकि सरकार आपकी है। स्थिति ऐसी देखी जा रही है, स्वास्थ्य महकमे में जब इस तरह की लचर व्यवस्था देखी जाएगी,
इंसानों की, लोगों की, मरीजों की जान की परवाह किए बगैर ही इलाज किया जा रहा है। भगवान भरोसे मरीज भी पहुंच रहे हैं। किस पर भरोसा किया जाए जब तस्वीरें कुछ इस तरह से सामने आती हैं? देखिए, जितनी भी ये घटनाएं हैं अत्यंत दुखद हैं। और इसमें स्वास्थ्य सेवा क्या, सबसे पहली बात तो ये सामने निकल कर आ रही है कि जो जिनको दूसरा भगवान कहा जाता है इस पृथ्वी में, उनकी असंवेदनशीलता, वो संवेदनशील ही नहीं है जिस कार्य के लिए वो वहां पर उपस्थित है। और ये जो दूसरा वाला बताया गया कि एडमिट किया और माँ और बच्चे दोनों की मृत्यु हो गई, और फिर वो प्रशासन को सूचित नहीं किया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई, आपस में समझौते की बात चल रही है। तो देखिए, ये पूरे प्रदेश को तो नहीं रेखांकित करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य सेवाओं में जो गड़बड़ी है, और वो शासन स्तर पर नहीं है, वो जो हॉस्पिटल के जिम्मेदार लोग हैं, डॉक्टर हैं, उनके द्वारा है। वो मरीजों को मरीज समझ के एक उनके प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन नहीं कर रही है। पहला आपने ये कहा कि ये उत्तर प्रदेश में कुछ जगह को रेखांकित करते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को रेखांकित नहीं करते। तो क्या अगर आपके ही मुताबिक कहा जाए तो क्या यहाँ पर रेखांकित करना जरूरी था? क्या अस्पताल में इसलिए जाया जाता है कि आप मुझे उदाहरण दें, अस्पताल में इसलिए मरीज जाता है कि हम मरकर वापस आएंगे, हमारी लाश, हमारा शव यहाँ पर आएगा। देखिए, ऐसी बात, हमारा बच्चा सुरक्षित है या नहीं है, कौन जिम्मेदारी लेगा? सरकार की मंशा नहीं है, सरकार की मंशा नहीं है, फिर कार्रवाई कौन करेगा? श्वेता दुबे जी, कार्रवाई कौन करेगा? ये जनहित का मामला है, जनता से जुड़ा मामला है। फिर इस तरह की जब मरीज जाएगा तभी तो होगी कार्रवाई, जब शिकायत होगी। मरीज ने तो फोन किया, बुलाया, लेकिन क्या हुआ? सीएमओ अलग से आंसर कर रहे हैं कि लिखित में शिकायत हो, यहाँ पर हंगामा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको प्रूफ की जरूरत है। मतलब जो एक उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए वो नहीं निभा रहे हैं, निभा तो रहे हैं, गए तो कार्रवाई होगी। श्वेता दुबे जी, जो पीड़ित हैं, परिजन हैं, जो तीमारदार हैं, आप जरा उनकी जगह अपने आप को रखकर देखें, फिर आपको सारी पिक्चर क्लियर नजर आएगी। क्या मैं एक सामान्य व्यक्ति की जगह पर भी सोच रही हूँ कि जब वो डॉक्टर हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि कोई भी मरीज आए तो उसको बेहतर, तो फिर डॉक्टर पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? डॉक्टर पर कार्रवाई कौन करेगा? डॉक्टर पर कार्रवाई कौन करेगा? ये कह देना कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है, ये बात गलत है। मैंने इसको गलत कहा है, ये नहीं कहा है कि यहाँ पर 3 तस्वीरें आपको दिखाई, 3 तस्वीरें आपको दिखाई, आगरा से, बिजनौर से, सोनभद्र से 3 तस्वीरें आपको दिखाई। उत्तर प्रदेश में 3 जिले हैं, उत्तर प्रदेश में ये 3 जिले हैं। कानपुर की भी तस्वीर पिछले दिनों देखी गई थी। कानपुर से आए दिन ऐसी खबर निकल कर आती है सामने, राजधानी लखनऊ में भी देखा गया, कई जगह से आती है। कहाँ की बात करूं मैं? नहीं, देखिए, ये सरकारी अस्पताल नहीं है, ये जो है हॉस्पिटल बना दिए गए हैं, और ये मानकों पर पूरी तौर पर खरे नहीं उतर रहे। इनकी जांच की आवश्यकता है। ये भी बड़ा गंभीर मुद्दा है कि अस्पताल बना दिए गए, बिना रजिस्ट्रेशन के ही संचालित भी कर दिए गए। तो इनके लिए कौन है सवाल? इनके लिए कौन जवाबदेही तय करेगा कि बिना मानकों के अस्पताल कैसे संचालित कर दिए गए? ठीक है श्वेता दुबे जी, वापस लौटेंगे आपके पास। होनी अति आवश्यक है कि इस तरह के बिना मानदंडों के जो हॉस्पिटल चल रहे हैं, ये मरीज की जान के संग खिलवाड़ है, और इनको निश्चित रूप से बंद होना चाहिए, और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी हमारी सरकार। ठीक है श्वेता दुबे जी, वापस लौटेंगे आपके पास। पूजा मिश्रा जी, तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती किसी भी अस्पताल से, किसी भी डॉक्टर से, लेकिन बावजूद इसके ऐसी तस्वीर निकलकर आ रही है बार बार सामने। क्या कहना चाहेंगी? आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। जब जो है हमारे जो स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं वो बिजी हो जाएंगे अन्य कामों में, जब वो स्वास्थ्य मिनिस्टर नहीं थे तब बड़ा वो हॉस्पिटलों का दौरा किया करते थे और खूब वीडियोस भी आया करती थी। जैसे वो स्वास्थ्य मिनिस्टर हो रखे हुए हैं ना, तब से वो हॉस्पिटलों का दौरा नहीं करते हैं। जब झांसी में बच्चों की जल करके मृत्यु हो जाती है तो उनके आगमन के लिए सजावट किया जाता है। अब वो जो है लगे हुए हैं कि कैसे कानपुर के सीएमओ को बचाया जाए,
लेकिन क्या करे, सीएम ज्यादा भारी पड़ गया डिप्टी सीएम के ऊपर में, डीएम बच गया, सीएम नत गया। जहाँ पे दो दो सीएमओ हो रखे हैं कानपुर में। अभी इन्होंने बोला कि आप सरकारी अस्पताल की बात नहीं कर रही हैं। आपने जो है डॉक्टरों की भर्ती कहाँ कराई? आपने जब से आपकी सरकार बनी आपने डॉक्टरों की भर्ती नहीं कराई हुई है। जो कोरोना वॉरियर थे 7,000, उनको जैसे कोरोना खत्म हुआ 2,000 को आपने निकाल दिया। 5 साल संविधा पे काम कर रहे थे, वो आगे भी काम करना चाह रहे थे और जाकर के स्वास्थ्य मिनिस्टर से मिले भी। स्वास्थ्य मिनिस्टर ने उनको आश्वासन भी दिया कि हम जो है ठीक है आपको संविदा पे आगे लेकर के चलेंगे, लेकिन अप्रैल में उनका संविदा पे काम खत्म हो गया और उसके बाद में स्वास्थ्य मिनिस्टर ने अपने कांच की गाड़ी का कांच ऊपर किया और चले गए। इनके पास में वर्कर नहीं है। और अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो गृह जनपद है गोरखपुर में महिला अस्पताल में एक भी एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं है। अगर वहां पे महिला अस्पताल में अगर किसी महिला का ऑपरेशन करना हो तो वो अस्पताल में नहीं होता है, वो रिफर ही करेंगे आपको, रात में ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। बलिया के सीएमओ को ट्रांसफर किया गया है। बलिया के सीएमओ को ट्रांसफर इसलिए किया गया हुआ है क्योंकि बलिया के जो अस्पताल था, जिला अस्पताल था, वहां पे एक महिला परेशान होते होते उसका प्रसव फर्श पे होता है। जांच में पाया जाता है कि ये हॉस्पिटल की लापरवाही थी और सीएमओ को वार्निंग देकर के उसका तबादला कर दिया जाता है कि दोबारा जब आप जिस जगह पे जाएंगे और वहां पे इस तरीके के हालात होंगे कि महिला प्रसव कर रही है तब आप कार्रवाई। इलाहाबाद में जो है स्वरूप रानी नेहरू मेडिकल कॉलेज SRN हॉस्पिटल है। इलाहाबाद हाईकोर्ट खुद ऑटो सुमो लेकर के स्वतः संज्ञान लेकर के उसको तलब करता है क्योंकि यहाँ पे कुत्ते जो है मानव अवशेष ले जाते हुए दिखाई देते हैं और पूरे के पूरे जो लोग जिनको जाकर के वहाँ पे इलाज कराना है वहीं पे डेड बॉडी भी रखी हुई दिखाई देती है। पूरा का पूरा अस्पताल मोर्चरी बना हुआ है। और जो है भी जो बात कर रहे हैं कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो कुकुर कुत्तों की तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल खुल कैसे गया? डॉक्टर भर्ती आप करा नहीं रहे हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम कुकुर मुत्तों की तरीके से खुले हुए हैं। और सीएमओ को आप जो है ऐसे गलत कृत्य हो जाते हैं उसमें वार्निंग देकर के भेज देते हैं। मेरठ की तो मैंने बात ही नहीं की। मेरठ का तो और गंदा हाल है कि बच्ची जाती है इलाज के लिए तो उसके साथ में रेप हो जाता है। तो आप बताइए कि स्वास्थ्य व्यवस्था अगर कहीं चले जाइए, मैं तो दावे के साथ में कहती हूँ भाजपा की जो प्रवक्ता है वो जाकर के एक बार अपने किसी परिवारजनों का सरकारी अस्पताल, प्राइवेट में वो आपसे पैसे चूस लेंगे, अगर आप बचने लायक होंगे तो कम से कम आपको इलाज तो दे देंगे, और सरकारी अस्पताल आप चले जाइए तो आपकी जो है हालत खराब हो जाएगी, आप अपने परिजन को एडमिट नहीं करा पाएंगे। बेहद गंभीर सवाल है पूजा जी की ओर से भी, एक गंभीर सवाल उठाया गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो गुंजाइश है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत वापस आते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था खस्ताहाल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात स्वास्थ्य महकमे की कर रहे हैं, किस तरह से जो बदहाल स्थिति अस्पतालों की देखी जा रही है। गहरे और गंभीर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करते हैं, किरण मिश्रा जी जो है हमारी सोशल एक्टिविस्ट हैं। किरण जी, ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। 3 तस्वीरें बिजनौर से, सोनभद्र से, आगरा से, जहां पर अस्पतालों की पोल खोल रही है, डॉक्टरों की पोल खोल रही है, किस तरह की व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, उस सभी दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। श्वेता जी कह रही थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, डॉक्टर की गलती है। तमाम बड़े सवाल उन्होंने ऐसे खुद से ही खड़े कर दिए जो अब ये भी जानने के लिए जरूरी हो जाता है कि आखिर मरीज की जो जान है वो किसके हवाले की जाए। जी वंदना जी, पहले तो मेरी मृतकाओं के प्रति संवेदनाएं, उनके परिवारजनों को ईश्वर सहन करने की शक्ति दे। वंदना जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जीवन रक्षक ही अब जीवन भक्षक बन चुका है। चुना जिसने स्वयं स्वास्थ्य सुधार को, बन चुका है हैवान, बदल कर वह अपने व्यवहार को। मैं तो यही कहना चाहूंगी। दूसरी बात, श्वेता जी ने कहा कि ये होता है और ये पूरे यूपी को इंडिकेट नहीं कर रहा है। श्वेता जी, स्वास्थ्य एक व्यक्ति का नहीं होता, एक जिले का नहीं होता, स्वास्थ्य सबका होता है और ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। जो पूजा जी ने कहा कि कुकुर मुत्ते की तरह प्राइवेट अस्पताल खुल रहे हैं, बिल्कुल सही कहा। उन पर नियंत्रण किसका होता है? प्रश्न इस बात का है कि अगर वो हॉस्पिटल खुल रहे हैं और लोग वहां जा रहे हैं क्योंकि सरकारी में सुविधाएं नहीं हैं,
तो मेरा ये प्रश्न बनता है, मैं पूजा जी को सपोर्ट करते हुए ये पूछ रही हूँ कि उन प्राइवेट अस्पतालों को खुलने के लिए नंबर, रजिस्ट्रेशन और उनके लिए जगह अलॉट करने के बाद उनका जो एक विजिट होता है, जिसके बाद ये तय होता है कि हाँ ये हॉस्पिटल इस जगह चलाया जा सकता है, उसका नियंत्रण किसके हाथ में होता है? क्या वो सीएमओ के अंडर में नहीं आते हैं? आते हैं तो सीएमओ किसके अंडर में आते हैं? सीएमओ प्रशासन के अंडर में आते हैं तो सीएमओ की क्या ड्यूटीज होती हैं? उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देखें जाकर के और मौकाए वारदात पर वहां जाके उसका निरीक्षण करें, क्या वहां सारी सुविधाएं हैं? जैसा कि मुझे पता लगा कि जच्चा बच्चा में उन्होंने लास्ट मोमेंट में रेफर किया, और हॉस्पिटल जो सोनभद्र वाला था जिसमें ऑपरेशन की बात थी, उसमें रात में ऑपरेशन की सुविधा नहीं थी। अभी पूजा जी ने कई हॉस्पिटल्स का नाम गिनाया जहां पर एनेस्थीसिया देने वाले डॉक्टर्स नहीं हैं। तो ये स्थिति तो बड़ी विभत्स स्थिति दिख रही है मुझे। ये तो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और अभी आपकी एक रिपोर्ट दिखाई पड़ी जिसमें हरदोई में आपने एक अस्पताल दिखाया, मुझे लग रहा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल है। इतनी बड़ी बिल्डिंग, सिर्फ उतरने के लिए एक जीना और निकलने के लिए एक मेन गेट, क्या इस पर जिला प्रशासन का कोई ध्यान नहीं गया? क्या इस पर सीएमओ का कोई ध्यान नहीं गया कि अगर अप्रत्याशित घटना होती है तो कैसे बचाए जाएंगे मरीज, कैसे बचाया जाएगा स्टाफ? इतना बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल, सिर्फ एक सीढ़ी, और जो सीढ़ियां मुहैया कराई जा रही हैं वो भी आधी अधूरी, टूटी फूटी, पता नहीं कितनी देर से वहां आग लगी हुई है। सीढ़ियां सिर्फ वहां 1.5 दिखाई पड़ी मुझे आपकी रिपोर्ट के थ्रू। तो ये तो बहुत बदहाल स्थिति है और सरकार को इस तरफ बिल्कुल सोचना चाहिए, और सरकार इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, जो कि हम जनता जनार्दन के साथ बिल्कुल अभद्र व्यवहार है। और श्वेता जी, वंदना जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकारी अस्पताल में कोई ढंग से बात भी नहीं करता मरीज से। मैं तो कई मरीजों को लेके जब गई हूं तो वहां ढंग से कोई ये बताने वाला नहीं है कि पर्चा कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा। पर्चा जब तक बना रहे हैं परिजन, तब तक कोई डॉक्टर तो अटेंड करे आके? नहीं जी, पहले पर्चा लाइए, एक्सीडेंट केस है तो पहले आप पुलिस वेरिफिकेशन लाइए, आप रुक जाइए, आप गवाही। कौन से तरीके हैं भाई? मनुष्य की जान की कोई कीमत ही नहीं बची है क्या वंदना जी? सिर्फ इस बात पर, और उस पर श्वेता जी ये कह रही है कि नहीं प्रदेश स्तर पर नहीं है कुछ खास जगह, तो सरकार तब क्यों जग रही है जब घटना हो जा रही है? घटना से पहले क्यों नहीं जग रही है वो? यही सवाल किरण जी उठ रहा है कि क्या सोशल मीडिया पर आने के बाद ही वीडियो जब वायरल होता है तभी एक्शन में आती है प्रशासन, शासन, जो भी जिम्मेदार है? और भी एक्शन में आना भी कैसा? एक्शन में आना सिर्फ कार्रवाई की जाएगी, वो करते ही रहते हैं। लेकिन गंभीर सवाल यही है कि अस्पतालों की बदहाल स्थिति को कब सुधारा जाएगा? जान जोखिम में डाल। वंदना जी, एक्शन में आने के लिए मैंने 2 शब्द अभी भी सुने, आपके संवाददाता ने कहे कि वहां परिजनों के साथ समझौता हो रहा है। समझौता कब होता है? जहां सौदा हो रहा है, यानी जान की कीमत दी जाएगी कि आप शांत हो जाइए। इस तरह की कार्यवाही हो रही है, ये कार्यवाही क्या जनता को मंजूर है? आप किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति सौदे से नहीं, सौदा कर रहे हैं, आप समझौता करवा रहे हैं आप परिवार के साथ, जो नियमता बिल्कुल गलत है। आप उस व्यवस्था को सुधारिए इंस्टेड ऑफ डूइंग सौदा। सौदा क्या होता है? व्यक्ति को वापस ला देगा क्या वो पैसा? वो जिस महिला के ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के बाद मृत्यु हो गई, क्या वो महिला वापस आ जाएगी? उसके परिजनों के साथ समझौता हो रहा है। समझौता यानी अप्रत्यक्ष तौर पर सौदा। इस पर निगरानी किसकी होनी चाहिए? प्रशासन की नहीं होनी चाहिए क्या? मेरा ये बड़ा प्रश्न है। प्रशासन क्यों सो रहा है? घटना के बाद क्यों जागता है? हर समय क्यों नहीं सजग है? उसकी अहरनिशी सेवा में ड्यूटी है, वो क्यों नहीं कर रहा है वो दिन रात की अपनी सेवा? श्वेता जी, ये बड़ा प्रश्न है। ये वंदना जी, श्वेता जी के लिए ये बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल किरण जी, ये बड़ा और गंभीर प्रश्न है। डॉक्टर प्रताप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व आईएमएस अध्यक्ष भी रहे हैं। सर, ये गंभीर मुद्दा है, ना सिर्फ आज का मुद्दा है बल्कि ये निरंतर ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। सवाल वहीं का वहीं है कि हर बार कार्रवाई सोशल मीडिया पर आने के बाद क्यों होती है? जिम्मेदार जो अधिकारी होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अगर उन पर ये कार्रवाई की जाए तो जाहिर सी बात है कि ये नसीर बन जाए दूसरे डॉक्टर के लिए, दूसरे अधिकारियों के लिए कि हमें इलाज करना है। पाई पाई जोड़ करके एक तीमारदार अपने मरीज का इलाज कराता है, और उस तीमारदार से पूछिए, उस मरीज से पूछिए कि वो पैसे कैसे इकट्ठा करता है। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है, मरीज की मौत हो जाती है और सौदेबाजी की बात सामने आती है, तो किस पर विश्वास किया जाए? सर, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ वंदना जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आवाज आ रही है? जी सर।
अच्छा, तो जो स्वास्थ्य सेवाओं में कोई भी पेशेंट आता है तो सभी की जिम्मेदारी है, डॉक्टर से या पूरा स्टाफ है, सबसे पहले जो पेशेंट को अच्छी तरह से एग्जामिन करके इन्वेस्टिगेशन करके उसको प्रॉपर माना सलाह देना चाहिए कि इसके क्या खतरे हो सकते हैं। माना माय कंसेंट तो खैर होती है, सबके लिए इंस्ट्रक्शन है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो भी कमियां हैं, माने जैसे अभी बताया कि फायर की एनओसी है, चाहे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एनओसी है, सभी प्रॉपर है, तब सीएमओ के यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। और प्रॉपर स्टाफ भी होना चाहिए। जैसे कोई आपका सिजेरियन सेक्शन है, ऑपरेशन होना है, तो गायनिकोलॉजिस्ट माने प्रॉपर डिग्री वाला, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा डॉक्टर कर रहा है, प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए, कौन असिस्टेंट डॉक्टर्स होना चाहिए, ड्यूटी डॉक्टर्स होना चाहिए। ऑपरेशन के बाद भी उसकी अच्छी तरह से केयर होना चाहिए, और ऑपरेशन की इंडिकेशन है तभी करना चाहिए। यदि आपको जैसे कोई नॉर्मल डिलीवरी, अभी जो डिलीवरी के किस्से घटे हैं, जच्चा बच्चा दोनों की डेथ हो गई है, तो पहले यदि डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी, कुछ लोग अटेंडेंट भी होते हैं वैसे कि वो नॉर्मल डिलीवरी के कहते हैं कि डॉक्टर साहब पहले नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करिए, यदि नहीं हो तब कहीं जाके आप ऑपरेशन करिए। तो इसके लिए वास्तव में डॉक्टर भी कोशिश करता है कि जब भी उसको बच्चे को जो पेट के अंदर न्यूबॉर्न है या जो होने वाला है न्यूबॉर्न, उसको जब खतरा होता है तो अटेंडेंट को बुला के ऑपरेशन की सलाह दी जाती है कि तुरंत ऑपरेशन कराइए। कभी कभी इसके डिले भी हो जाता है, क्योंकि अटेंडेंट की कंसेंट देना, उसमें भी यदि बच्चा नॉर्मल नहीं हो रहा है तो तुरंत ऑपरेशन से निकाल देना चाहिए, माना ऑपरेशन कर देना चाहिए सिजेरियन सेक्शन के द्वारा, और तभी जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं डॉक्टर और अटेंडेंट या पेशेंट के बीच में भी कोई ऐसी डायरेक्ट एक प्रकार की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, सलाह नहीं मिल पाती है, तब भी ये खतरा बढ़ जाता है। और बाद में जैसे लीवर काफी कंस्ट्रक्शन हो जाता है, ऑपरेशन में भी दिक्कत पड़ने लगती है, और बच्चा जो न्यूबॉर्न होता है एस्फिक्सिया, जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी उसको खतरा हो जाता है, तो ये समस्या होती है। फिर माँ को भी खतरा होता है, तो इन सबको देखना चाहिए। और यदि खतरा हो भी जाता है, यदि जो अभी केस हो गए हैं, तो इसकी अच्छी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी है वो निकलता है तो उसको माना पनिशमेंट मिलना चाहिए। यही हमारा कहना। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि जब जवाबदेही तय होनी चाहिए डॉक्टरों की, तो डॉक्टर मौके से फरार हो जाते हैं उस वक्त के लिए। अगर गलती नहीं है तो सामने आकर के अपनी बात रखनी चाहिए। कभी कभी मॉब ऐसा होता है, जैसे एक डॉक्टर सही है, कभी कभी मॉब इतनी बढ़ जाती है कि उनको ये देता है कि यदि किसी की डेथ हो जाती है परिवार में तो उसको कुछ नहीं दिखता है, इस डॉक्टर की वजह से हुआ है। तो डॉक्टर यदि वहां रहेगा तो माने कुछ मॉब है उसके खिलाफ एक्शन क्या मारपीट करना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से भी कभी कभी डॉक्टर गलती नहीं होने के बावजूद भी, तो वो तो बाद में रिकॉर्ड जो मेंटेन होता है, जांच होती है, उसमें पता चल जाता है क्या है। तो डॉक्टर की भी उस पर मजबूरी हो जाती है, स्टाफ की भी मजबूरी हो जाती है कि सभी जो अटेंडेंट हैं, जो मरीज के साथ जिसके कारण घटना हुई है, अटेंडेंट को ये लगता है कि डॉक्टर दोषी है, स्टाफ दोषी है, और उनको मारो, और काफी लोग भीड़ भाड़ में मारना पीटना शुरू कर देते हैं, तो इंजरी भी हो जाती है। यही हमें कहना। बिल्कुल। और ये श्वेता दुबे जी जो बीजेपी नेता है, वो तो हमारे साथ अभी नहीं जुड़ी हैं। पूजा जी, क्या स्वास्थ्य व्यवस्था की बुनियादी जो है, बुनियाद जो की देखी जाए, वो निजीकरण पर ही आधारित हो गई है? जहां देखो तहां निजीकरण, देखिए प्राइवेटाइजेशन जो है। जी वंदना जी, देखिए बड़ी विडंबना क्या है ना कि सरकार फेल रही है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो है सिर्फ भाजपा की सरकार में अभी जो हालात हो रखे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था की, वो और खराब हो रखे हैं। पर ये सरकार का मैंने हमेशा से रेगुलर फेलियर ये देखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर्स होते हैं, वो डॉक्टर्स जो है प्राइवेट अपना क्लिनिक भी चला रहे होते हैं। अगर वो नहीं चला रहे होते तो उनकी वाइफ चला रही होती है। तो जो उनका फोकस होना चाहिए सरकारी, ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स खराब हैं। आप बताइए, ये डॉक्टर भर्ती आपने नहीं कराई, ये खराब किया हुआ है आपने नर्स भर्ती नहीं कराई है, वो आपने खराब किया हुआ है।
पर जो डॉक्टर जो बाहर क्लिनिक खोल रखे हुए हैं, आप 5 साल की आप वहाँ पे एमबीबीएस करते हैं, आपको पता सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर बनना आसान काम नहीं है, आपने फिर पीजी की हुई है, आपको बहुत एक्सपीरियंस है, पर आपका ध्यान नहीं है आपको पेशेंट को सर्व करना है। वहां पे आपका ध्यान होता है कि आप एक मनी मेकिंग मशीन हो रखे हुए हैं और अब आपको मनी बनाना है। परेशानी ये है कि जो शपथ लेकर के, जो एथिक्स पढ़ करके, ये जो एमबीबीएस कर करके जो डॉक्टर आते हैं, जब वो प्लेसमेंट होते हैं सरकारी अस्पतालों में, तो ये फिर क्लिनिक खोलने लग जाते हैं। और इस पे लुकआउट जो है सरकार का होना चाहिए, जो सरकार की लुकआउट नहीं हो पा रही है। और वर्तमान समय में और बेकार हो रखा है, पता नहीं क्यों, हमें समझ में नहीं आता कि जो है जो हमारे स्वास्थ्य मिनिस्टर वो वार्ता नहीं करते हैं। और वही नहीं, अभी स्कूल बंद हो रहे हैं, आप चले जाइए, संदीप जी आपको मिल जाए, आपको कोई बाइट देते तो आप बताइएगा मुझे, आप देंगे ही नहीं। वो वार्ता ही नहीं करते हैं। जब आप बात ही नहीं करेंगे तो आपको पता कहाँ चलेगी परेशानियां चल कहाँ पे रही हैं, उनको सॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा। आप बताइए कि झांसी में जब आग लगा, लगने से बिल्कुल अस्पतालों की बदहाल जो अवस्था देखी जा रही है, ये बड़ा गंभीर विषय भी है। अरविंद, कार्रवाई की अगर बात करें तो अभी तक की अगर कार्रवाई क्या की गई है? कार्रवाई के नाम पर अभी जो परिजनों से हमें जानकारी अब तक मिल पाई है, उसमें बताया गया परिजनों को कि अभी उस अस्पताल में जिसमें घटना हुई थी, उस अस्पताल में जो महिला की मौत हुई है उसमें कुछ मरीज हैं, मरीजों को हटने के बाद अस्पताल को सीज किया जाएगा। वहीं सूत्रों की माने तो इस पूरे मामले में फिर वही खेल चालू हो रहा है कि कोई पता ना उस में है ना इस जनपद में है, कि कई वक्ताओं ने अभी अलग क्योंकि इस मामले के, तो आपको बता कि सोनभद्र जनपद यूपी का अति पिछड़ा जिला, नीति आयोग लिया गया जिला है। ऐसे में तकरीबन 5 लाख से अधिक आबादी वाले सीएससी में हमने बात की है 3 से 4 डॉक्टर 5 लाख आबादी का आ रहे हैं। गुणवत्ता कैसी होगी उसमें उपचार की आप इसमें कि 24 घंटे इमरजेंसी सेवा के अलावा बिल्कुल अरविंद, नेटवर्किंग इशू लग रहा है में, तो इससे अंदाजा लगाया कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी। बिल्कुल श्वेता जी हमारे साथ जी, अगर बात करें उस मामले की बात करें तो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, जिसे लेकर परिजन नाराज हैं। उन्हें भरोसा जरूर दिया गया है, लेकिन परिजनों के मुताबिक कार्रवाई नहीं हो रही है। शासन से परिजनों के अनुसार वह सहयोग नहीं मिल रहा है, परिजनों ने जो अपेक्षा करी है। जी बिल्कुल अरविंद। श्वेता जी, आपने देखा है, इन तस्वीरों में भी देखा, एम्बुलेंस की हालत भी देखी, और साफ तौर पर आपने ये भी बोला था कि जो डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की लापरवाही, डॉक्टर से सवाल जवाब होने चाहिए, क्या अस्पताल से नहीं होने चाहिए। और वहीं आपने ये भी कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल था, सरकारी नहीं थी। तो गंभीर विषय तो ये भी है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो तो सीएमओ के अंतर्गत आते हैं, सीएमओ सरकार के अंतर्गत आती है। देखिए सर, हम सरकार की जवाबदेही के प्रति इनकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नागरिकों को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करना सबसे प्राथमिकता में है। लेकिन ये ऐसी हमारी सरकार की मंशा नहीं है कि हमारी जो जनता है वो परेशान हो। लेकिन जो सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश हैं और इस दिशा में उठाए गए कदम हैं, वो इस तरह के जो हॉस्पिटल है और इनका जो स्टाफ है, इनके क्रियाकलापों से वो धूमिल हो रहा है। हम ये नहीं कहते श्वेता जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार की ऐसी कोई मंशा है। सरकार की मंशा नहीं है, दिख रहा है धरती धरातल की अगर बात करें, खुद ही बता रहे हैं संवाददाता कि हॉस्पिटल को जो मरीज एडमिट है उनको बाहर करने के बाद सीज किया जाएगा। अब इसमें एक चीज और जोड़ रहे, सूत्र बता रहे, अब जो होगा ना एक्शन वो तो सामने आएगा ही। हम इस चीज से भी तो नहीं इंकार, जब हमें सूचना मिलेगी तो सरकार एक्शन लेगी, और इसके लिए भी कठोर कानून है। ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है कि अवैध हॉस्पिटल। सवाल ही यही है, यही सवाल है हमारा कि सीज किया जाएगा, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो मंशा नहीं है सरकार की वो तो साफ जाहिर है कि सरकार खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सभी हॉस्पिटल में जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, निर्देश देते हैं। तो इससे तो जाहिर है कि सरकार हर अस्पताल की बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था और बेहतर समुचित इलाज के लिए ही अग्रसर है। लेकिन
जवाबदेही जो निचले स्तर के इकाई की अगर बात कर ले तो जवाबदेही तो तय होनी चाहिए, एकदम तय होनी चाहिए और कार्रवाई भी भी होना तुरंत चाहिए। होनी चाहिए। जो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भली प्रकार सीएमओ से फोन नहीं नहीं कर रहे उठाते, हैं। फोन उठाते हैं तो बात ही नहीं करते, बात करते हैं तो अपना पल्ला झाड़ते नजर आते, तो उन पर कब कार्रवाई होगी? मैं कह तो रही हूँ उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, ऐसा संभव नहीं है भाई। हमारी सरकार तो इसलिए विपक्ष के निशाने पे रहती है कि तुरंत ही बुलडोजर चलता है, त्वरित कार्रवाई होती है और फिर यही विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि हमारे तो नेता अस्पतालों मंत्री पर कुछ बुलडोजर काम कब नहीं चल कर रहा रहे हैं। है? ये जो निजीकरण, हॉस्पिटल जो पर निजी दो हॉस्पिटल चल रहे हैं, इस पर तो बुलडोजर निश्चित कब रूप से चलेगा? बुलडोजर चलेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अवैध है और गलत है, संचालित है तो निश्चित रूप से बुलडोजर वंदना जी, चलेगा। विडंबना उसके लिए बहुत विडंबना ज्यादा क्या टाइम ही की होती है आवश्यकता नहीं सरकार की, पड़ेगी। सरकार पतली गली ढूंढ लेती है। जब आप प्रश्न पूछिए ना आकर के सपा धरातल सरकार पर, के तो सपा के पतली गली प्रवक्ता ढूंढ इस बारे लेती में है कि न हम बोले, जो है आपकी स्वास्थ्य सेवाएं क्या बुलडोजर थी? चला देंगे। ये पतली गली है, बुलडोजर चला देना पतली पतली गली गली है। नहीं है, ये आपके द्वारा दिए गए लाइसेंस हैं जो ये क्रियाकलाप कर रहे हैं और हमको इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो भी आप झंडा उठा के खड़े हो जाएंगे, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। आप इधर भी सरकार को नहीं छोड़ रहे हैं, आप उधर भी सरकार को नहीं छोड़ रहे हैं। आप जनता के हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आपके निशाने पर केवल सरकार है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं अब स्वास्थ्य देखिए सेवा इनको ये बढ़िया सब मिल activity गया, है, अब स्वास्थ्य इन पे पर आप प्रश्न राजनीति पूछ नहीं रही होनी हैं, इनको चाहिए। पूछने का मौका मिले। पतली गली, दो पतली गली है इनकी, एक नहीं, कोई बुलडोजर, पतली गली नहीं, दूसरा हम कहीं विपक्ष। पतली गली में नहीं जा रहे हैं। हम तो स्पष्ट दूसरा जो कुछ विपक्ष, हुआ है अभी उसकी हम मेरे पीछे जिम्मेदारी छुप ले गई रहे हैं, हैं कि छुपना हमारे चालू कर दिया ऑफिसर, इन्होंने, हमारे सामने डॉक्टर्स पूछिए। गलत कर रहे हैं। इतनी बेवाकी से आपने ली है कभी जिम्मेदारी? और अब पूरी उससे मैं कह रही हूँ कि क्या एक्शन फायदा होगा, ऐसा जिम्मेदारी निश्चित लेने रूप से कि जो होगा। है मॉक ड्रिल हो जाए? आप बताइए, जिम्मेदारी तब ली जाती है। आप पूछिए गोरखपुर में जब बच्चों की डेथ हुई थी ऑक्सीजन की कमी, कौन कल्पिट है, किसके ऊपर कार्रवाई, कौन तलब हुआ? झांसी में बच्चों की डेथ हुई, किसके ऊपर कार्रवाई, कौन अकाउंटेबल होल्ड हुआ? पहले आप बताइए। पूरा पता करें फिर आप बताएं, ऐसे नहीं, नहीं। मैंने ठीक पता है किया, श्वेता मैंने जी, पता किया है, पूजा मैंने पता जी, किया, सबको clean श्वेता जी ये देखिए, एम्बुलेंस भी है तो एम्बुलेंस भी निजी एम्बुलेंस की हालत भी बदतर। कई ऐसी तस्वीरें भी निकल कर आती कि एम्बुलेंस को फोन किया जाता है, एम्बुलेंस नहीं आता, ठेले पर मरीज जाता है। लेकिन मैक्सिमम मैं यहाँ फरूखाबाद का उदाहरण आपको दे रही हूँ, लोहिया हॉस्पिटल यहाँ का है जो पहले अरे इतनी उसके हालात बेड अवेलेबल है क्या? नहीं पता जाता नहीं क्या था, रिपोर्ट अब है? भी हो रहा है और आज बुधवार ठीक है, को किरण होता जी है। कुछ कहना चाह रही हैं, श्वेता जी, किरण जी कुछ कहना चाह रही हैं। प्रश्न यही उठता है कि जिम्मेदारी लेने की नौबत क्यों आई, पहले क्यों नहीं हुई ये ये जांच? मानव वो है स्वभाव, वो गलत की और अग्रसर हो रहा है। यही एक कठोर कदम उठाना है कि जो अपनी जिम्मेदारियों से बच ना सके, इसके खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए। श्वेता जी सवाल तो वही है कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है हमारी तब सरकार लेगी, हम इससे इनकार थोड़ी कर रहे हैं कि हम एक्शन नहीं लेंगे। मेरा प्रश्न ये है कि जिम्मेदारी लेने की नौबत क्यों आई? आपने उस पर पहले से यूपी सरकार का ध्यान क्यों नहीं आकर्षित होने के बाद क्यों हो रहा है? श्वेता जी एक प्रश्न ये है मेरा। देखिए सर, अब जैसे जो आदेश है ऊपर से तो यही है ना कि सब सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये लापरवाही हो रही है और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं तो निश्चित रूप से कदम उठाना ही पड़ेगा। और ये समाज है, यहाँ पर कुछ ऊपर नीचे भाई ये होता ही रहता है, एकदम सब सीधा से ऐसा कैसे चल सकता है? तो फिर सरकार कार्रवाई करेगी। मान लीजिए अगर अभी तक कदम नहीं उठाया है, अभी तक कठोर कार्रवाई नहीं हुई है, तो अब ये घटनाएं हुई हैं ताकि ये घटना होने के बाद ही ऐसी कार्रवाई करने की बात क्यों आती है? हर बार जब घटना घट जाती है तभी कार्रवाई करने की बात क्यों आती है? उससे पहले कई सारे ऐसे देखी जाती है, शिकायतें कई सारी ऐसी पहुंचती हैं, प्रशासन पास इतनी शिकायतें पहुंचती हैं, सीएमओ के पास शिकायतें पहुंचती हैं, डॉक्टर के पास शिकायतें पहुंचती हैं, अस्पताल प्रशासन के पास कई शिकायतें पहुंचती हैं, तब एक्शन नहीं लिया जाता। जब घटना कोई घट जाती है, विभत्स हादसा हो जाता है, तभी कार्रवाई क्यों होती है? और कार्रवाई होने की बात कही जाती, वो भी प्रॉपर कार्रवाई होती नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए प्रॉपर कार्रवाई होती नहीं है, आपका मानना जी है। सर। मैं ये मान ही नहीं सकती कि प्रॉपर कार्रवाई नहीं हो रही है। जहां भी जो भी घटना घटी है, जितनी जल्दी हमारी सरकार एक्शन ठीक है श्वेता जी, प्रताप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर आप अपनी बात पूरी करें।
हेलो, हाँ वंदना। जी सर। हेलो। हाँ अभी सर, आवाज आ बात रही है चल रही आपकी। थी कि, हाँ आवाज आ रही ना। जी सर। झांसी में जो माने जो भी घटना घटी थी उसकी पहले जांच की गई थी। वहां से सचिव महोदया लखनऊ से आई थी। उसके बाद दो डॉक्टर जो एसआईसी मेडिकल कॉलेज झांसी और सिस्टर इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया था। सस्पेंशन अभी भी है, दोनों लोग अभी भी सस्पेंड है। और एचओडी जो है पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट और सीएमएस को वहां पर कारण बताओ नोटिस दोबारा कमिश्नर साहब को जांच अधिकारी बना दिया गया था। इसके बाद जांच हुई और माने हम ये कहना चाहते हैं कि कार्रवाई हुई है। जो अभी बात हो रही थी, कोई कार्रवाई नहीं होती है, जांच भी होती है। जो दोषी लगता है उस समय उनकी कार्रवाई हुई है। झांसी में हुआ है। जो अभी कहा कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए हमने जी सर कार्रवाई होने की बात नहीं, कार्रवाई ये था कि कार्रवाई होती है लेकिन घटना होने के बाद ही क्यों कार्रवाई की बात कही जाती है? कह रहे हो क्या कार्रवाई हुई है? आपने जो है टारगेट मिला आपने लंबन कर दिया क्योंकि आपका दृष्टिकोण सही नहीं है, आपका राजनीतिक दृष्टिकोण है। ऑडिट हुआ था तो आग आपको लगी सरकार को कटघरे में खड़ा करना है, आपको जनता की चिंता नहीं है। आपको फिर मिल गई पतली गरी, चिल्लाइए। आपको तो पतली गरी चाहिए, बुलडोजर विपक्ष और फिर आप यही बताइएगा। बुलडोजर विपक्ष और हमारी तीसरा सरकार जनता की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है, ऑडिट पूर्ववर्ती सरकारें नहीं थी और इन ऑडिट काम नहीं कर सकता है। हुआ है कागज पे और नवंबर में आग लग गई है। ये मॉक ड्रिल और ऑडिट करने वाले लोग कौन थे? कैसे ऑडिट कर दिया जब वहां पे फायर एग्जीक्यूटर काम नहीं कर रहे थे? आज हम उस पर विचार करने नहीं बैठे हैं। बड़ी इजी मिली, उसको सस्पेंड कर दिया। सिपाही इजी मिलेगा, उसको सस्पेंड कर देंगे। यही तो कार्रवाई होती है ना। वाली बातें कारण बताओ, दोबारा दे रहे हैं, वही उन्हीं को सस्पेंड किया गया है। ये कोई कार्रवाई होती है? आपके नजर में होती होगी, आपके नजर में होती होगी कार्रवाई? कार्रवाई की जाएगी। ठीक है श्वेता जी, सरकारी कार्रवाई की जाएगी। उसी साल किसने किया? ठीक है पूजा जी, थोड़ी नहीं आपने किया ना, सरकार ने किया। श्वेता जी आप ये बताइए, जितनी तादाद से जितनी तेजी से जो प्राइवेट हॉस्पिटल खुल रहे हैं, क्या उतनी तेजी से एम्बुलेंस भी मिल रही है अस्पतालों के पास? उतनी संख्या तो नहीं है, ये बात तो सही है। देखिए जो सही है मैं उसे यहाँ पूरी उससे स्वीकार भी करती हूँ। और ये बहुत बड़ा सूबा है और अगर आप कह दें कि प्रत्येक एकदम 100% स्वास्थ्य सुविधाएं चाक चौबंद चल रही है तो ये नहीं कहा जा सकता और ये संभव भी नहीं है। कोशिश हमारी जारी है। आपने ये माना, ये स्वीकारा, 100% है तो नहीं है। ठीक है, आपने ये स्वीकारा कि 100% तो नहीं हो सकता। स्वीकार कर रहे हो, सपा वाले स्वीकार कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो जांच है, उस पर भी उंगली उठा रहे हैं। पकड़ना बंद करिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं तो जितनी भी बातें बोल रही हूँ मैं ये ध्यान रखते हैं, आप पर भी लागू होता है और हमारी सरकार पर भी लागू होता है कि क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है। जो करप्शन का एकदम लंबा किरण जी, चल रहा है, ये हमेशा देखा जाता है, घटना घट जाती है लेकिन कार्रवाई की बात की जाती है तो कार्रवाई सिर्फ होगी, एक्शन लिया जाएगा। सवाल मेरा वही का वही है, सवाल मेरा वही है। सरकार में एक्शन होता है। ठीक है मैम, ठीक है, सवाल मेरा यही है, एक जो जनरल सवाल है वो यही है कि कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा। और एक्शन कई अस्पतालों में देखा गया, जैसा कि सर भी झांसी का उदाहरण दे रहे थे। लेकिन सवाल वही है, शिकायतें होती हैं तब कार्रवाई नहीं होती, घटनाएं होती हैं तब भी कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जैसे ही वायरल हो जाती है, सोशल मीडिया पर आ जाती है, तैसे ही कार्रवाई करने की बात सामने आती है। ऐसा क्यों है? तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? जाहिर सी बात है, अगर त्वरित एक्शन लिया जाए तो इस तरह की घटना ना के बराबर ही हो सके। सोशल मीडिया यूज करने वालों को मैं थैंक यू कह रही हूं कि वो कम से कम घटनाओं को सामने ला रहे हैं कि हम जैसे लोग जो समाज में सबसे नीचे वर्ग के साथ जुड़ के काम करते हैं उनको बोलने का मौका मिल रहा है। तो थैंक यू ऑल द सोशल जो वायरल करते हैं वीडियोस को, ताकि कम से कम प्रशासन की आंख के नीचे जो हो रहा है उसकी जानकारी वो लोग प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। हम जैसों की आवाज तो हम तो
सब सेवाएं देने में रह जाते हैं। वायरल वीडियो आपके माध्यम से या जितने भी और लोग वायरल कर रहे हैं वीडियोस, उनको मेरी तरफ से बहुत बड़ा धन्यवाद, ताकि कार्यवाही सुनिश्चित हो सके। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, चाहे वो सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, किसी की गवर्नमेंट हो, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ जो आवश्यक सुविधाएं हैं उनकी तरफ सरकार का पहले ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि ये वही जनता है जिसकी वजह से आपका राज तिलक होता है। आप अपने राज तिलक को सुनिश्चित करना चाहते हैं, दीर्घायु करना चाहते हैं, तो आप कृपया जो आपने एक संकल्प लिया है जनता की दिनों रात सेवा का, उसकी देखरेख का, उसके संरक्षण का, उसको पूरा करने में कोताही न बरतें। घटना से पूर्व ही सारी चीजों की जांच करने की कृपा करें। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें, किसी की भी सरकार हो। मुझे सरकार से कोई शिकायत किसी की भी सरकार से नहीं है, लेकिन समस्या वही है कि सारी जनता सफरर बनती है। बेचारी, वही कहावत है हिंदी में, निमरे की जोरू सबकी सरहज लागे, मरती जनता ही है। तो जनता को प्लीज आप वो संरक्षण, वो सेवा, वो सुरक्षा, वो चीजें दीजिए जिसकी वो हकदार है, जिसके लिए उसने आपका राज तिलक किया है। और वो चीजें नहीं मिल रही हैं, इसको स्वीकारना पड़ेगा, और आप स्वीकार रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो पूजा जी ने आंकड़े बताए हैं गोरखपुर के, बलिया के और बाकी जगहों के, उन आंकड़ों की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षण, आप विपक्ष को विपक्ष मत लीजिए। वो आपका एक दर्पण है जो आपको दिखा रहा है कि कहाँ आप कमजोर हैं। उससे बहस करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी चीजों को लेकर के रख के, उसका मनन करके, उसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है श्वेता जी, मुझे जहां तक लगता है। और मुझे लगता है कि मैं आप दोनों से उम्र में बड़ी हूं, अनुभव में बड़ी हूं, और समाज में जाती हूं तो वो भी मेरे पास में है। तो विपक्ष को विपक्ष की तरह मत लीजिए, आपके एक सुदृढ़ सहयोगी की तरह लेकर के, जो कमियां आपकी तरफ से, वही निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, वो आपकी सरकार की कमियों को दूर करने की व्यवस्था कर रही हैं। आप उनको अदरवाइज लेके बहस में ना पड़ के, उनकी दी हुई सजेशंस, उनकी दी हुई शिकायतों को उस पर काम करने की एक हिदायत ले लें, एक प्राथमिकता ले लें, तो मेरे ख्याल से जो आपकी सरकार की कमियां हैं वो दूर हो सकती हैं। और सपा और बसपा और बाकी आने वाली पार्टीज को भी ये सबक मिलेगा कि आपने विपक्ष की जो कमियां दर्शाई विपक्ष ने, उसको आपने सकारात्मक लेकर उस पर कार्यवाही की। ये इनके लिए भी सीख होगी। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा हेल्दी, सकारात्मक एक तरीका होगा। उसको आप विपक्ष की पतली गली और बुलडोजर और ये सारी चीजें छोड़ करके उस पर सकारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें और घटना होने से पहले ही संरक्षण दें। इतनी मेरी अनुरोध है आपकी सरकार से। वंदना जी। बिल्कुल किरण जी, और ये बड़ी बात है और बेहद महत्वपूर्ण बात है श्वेता जी। शायद आप इस बात को संज्ञान में भी लें, और जहां पर असुविधाएं दिख रही हैं हॉस्पिटल्स का, जिस तरह से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार निरीक्षण भी करते हैं, तो ऐसे में एक्शन भी लेंगे, और एक्शन इस तरह से लेंगे कि जो नज़ीर बन जाए दूसरे हॉस्पिटल्स के लिए। श्वेता जी। जी किरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपकी पूरी जो बात आप कह रही हैं उससे सहमत हूँ, और ये हमको, हमारी सरकार को निश्चित रूप से मानना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हमारी सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। हमारा उद्देश्य विपक्ष को जवाब देना नहीं है, अपनी जनता को बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर प्रशासन देना है। हमारे योगी जी नित्य निरंतर लगे हैं इस कार्य में, लेकिन क्या बताया जाए, कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं। थैंक यू वेरी मच श्वेता जी। घटनाएं तो होती हैं श्वेता जी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन घटनाएं ना हो इस पर ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए। जी। और ऐसे जरूरी में कदम जरूरी पहले है ही कि उठाए जाने चाहिए। हॉस्पिटल्स में मनमानी चल रही है, मनमाना जो रवैया देखा जा रहा है, सबसे पहले सरकार को भी यही करना चाहिए कि अंकुश यहाँ पर सबसे पहले लगाना चाहिए। सरकारी अस्पतालों की ओर कम मरीज रुक कर रहे हैं, तीमारदार नहीं जा रहे हैं, ना के बराबर ही जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, जबकि सरकार ने बेहतर सुविधाएं भी देने की बात कही। प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर ही इतना रुझान क्यों होता है? क्या उनका विश्वास सरकारी अस्पतालों से उठता जा रहा है? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये आपने सही कहा। लोगों को लगता है कि हम सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, जैसा कि पूर्व में सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति थी, तो वो एक मानस बन चुका है कि सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो हमको बेहतर सुविधा नहीं मिलेगी, हमारे मरीज का जो रोग है वो ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारी सरकार ने इस स्थिति को बदलने का पूरा प्रयत्न किया, मतलब समझ लीजिए बदला है, लेकिन अभी शायद लोगों में उतना विश्वास नहीं जग पा रहा है जितना जगना चाहिए, क्योंकि वो जो दवाएं हैं जो सरकार ने खोले हैं उनका भी उपयोग उतना नहीं हो पा रहा है
जन जन तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जनता उनको लेना नहीं चाहती। जनता सोचती है कि जब हम पैसे खर्च करें तो एक बार में मैक्सिमम करके हमको तुरंत अपने रोग से निजात मिल जाए और हम एकदम स्वस्थ हो जाए। तो उनका पहला भरोसा जो होता है वो निजी हॉस्पिटल पर है। लेकिन धीरे धीरे हम इस मानस को परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही हैं। बिल्कुल श्वेता जी, इस पर ध्यान देना चाहिए। और सरकारी अस्पतालों में रुझान इसलिए भी नहीं बढ़ रहा है क्योंकि वहां पर भी जो तकनीकी चीजें होनी चाहिए, संसाधन होने चाहिए, वहां पर भी ऐसी कमियां देखी गई। शायद ये भी एक वजह मानी जा सकती है। ये विश्वास भी जनता को दिलाना बेहतर होगा कि उनका इलाज अच्छे से होगा। बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वास्थ्य व्यवस्था खस्ताहाल जनहित में ये बेहद गंभीर मुद्दा आज हमने उठाया और साथ ही दिखाई तस्वीरें तीनों जगहों की। और न जाने उत्तर प्रदेश के कई जगहों से ऐसी ही तस्वीरें निकल कर आती हैं सामने। मुद्दा यही है कि स्वास्थ्य शिक्षा पर सरकार को अब पूरी तरह से एक्टिव होना चाहिए, फोकस करना चाहिए। निजी जो अस्पताल है उस पर अंकुश लगाने की कोशिश, मनमाना जो रवैया देखा जा रहा है अस्पतालों में उस पर अंकुश लगाने की कोशिश सरकार को भी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया पूरी इस बुलेटिन के लिए। और बाकी की जो खबरें हैं उनके लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।